माँ की चिंता। सुशीला के घर में उसकी सहेलियां नेहा और परी आई हुई थीं। हाँ नेहा, तुम सुनाओ। लॉकडाउन के दौरान क्या किया तुमने? अरे क्या बताऊं सुशीला। सारा दिन इनकी फरमाइशें चलती रही। कभी कुछ बनाकर खिलाओ तो कभी कुछ। हाँ भाई, मैं भी बच्चों की फरमाइशों से तंग आ गई थी। अरे मेरी बहू ने तो मुझे बहुत सुख दिया। उसने तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर खिलाई मुझे। अच्छा भाई, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि उसकी कोई चाल होगी। आजकल भला कोई इतना अच्छा होता है क्या? परी, तुम्हारी बात भी सही है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुएं घर वालों को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर सारे घर पर कब्जा कर लेती हैं। और फिर एक दिन आता है जब घर वाले बाहर और बहू बेटा घर में राज कर रहे होते हैं। हाँ। अरे नाना, बहन मेरी बहू बिल्कुल ऐसी नहीं है। बेटा भी मेरा कहा खूब मानता है। अरे फिर भी सुशीला, बेटे बहू पर नजर रखो, कहीं तुम्हें घर के बाहर का रास्ता ना दिखा दे। नेहा और परी चले जाते हैं। सुशीला अकेले कमरे में बैठे बैठे पिछली बातों को याद करती है। नेहा को पता नहीं कि रवि और अंजू मेरा बड़ा कहना मानते हैं। मुझे कभी बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे। अरे अंजू से ज्यादा मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। इतने में रवि दफ्तर से घर लौटता है। माँ, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही। अच्छा, अंजू कब वापस आएगी बेटा? माँ, बस उसे मायके से लेने ही जा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा बेटा। रवि चला जाता है। थोड़ी देर बाद रवि और अंजू घर में लौटते हैं। माँ कैसी हो? मैं तो 2 दिन अपने घर में आपके बारे में ही सोचती रही कि आप कैसे अकेले सारा दिन घर में बिताती होंगी। अरे नहीं बहू, मैं तो मजे से रही। आज परी और नेहा भी आ गए थे मुझसे मिलने। अंजू, चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ खाना बना लो। रवि, मैंने खाना तो बना लिया है। तुम लोग बस फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सुशीला रसोई में खाना गर्म करने लगी। तभी पीछे से अंजू आई। माँ, आज आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। सच बताओ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, बस सारा दिन सहेलियों से बातें करके थक गई हूँ। खाना खाकर सो जाऊंगी। खाना खाकर जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, तब अंजू ने रवि से पूछा। रवि, क्या बात है? माँ का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अरे तुमने 2 दिन बाद उन्हें देखा है ना, इसलिए शायद। अगले दिन अंजू सुशीला के कमरे में आई। उसने देखा कि सुशीला पिताजी की फोटो से कुछ बातें कर रही थी। माँ, मुझे पता है कि कल कुछ ज़रूर हुआ था जिस कारण आप परेशान हो। यदि आप मुझे अपना समझती हो तो बता दो कि आपको क्या हुआ है। अंजू, तुम सही समझ रही हो। मैं कल से नेहा और परी की बातों से परेशान हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा डरा दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल बेटे बहू किस प्रकार माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और अरे, अरे माँ! माँ, तुम भी दूसरों की बातें सुनकर दुखी हो रही हो। माँ, मैं जानती हूँ कि माँ बाप का साया बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं और रवि तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है माँ। हाँ बेटा, जानती हूँ मैं, लेकिन जमाने की हवा का क्या करूँ? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुश्किल हो जाएगी ना। नहीं माँ, कोई मुश्किल नहीं होगी। आप मेरी माँ हैं। बेशक पहले रवि है आपके लिए, लेकिन मैं अपने ऊपर कोई कलंक नहीं लगाना चाहती। मैं सदैव आपका ध्यान रखूंगी। इस घर में सदैव एक रानी के रूप में रहेंगी आप। आप हम दोनों की ओर से निश्चिंत रहें माँ। तभी कमरे में रवि आ जाता है। अच्छा माँ, तो ये बात है। मुझे तो आपने पराया कर दिया। बस अंजू ही आपकी अपनी है। तीनों हंसते हैं और सुशीला दोनों को प्यार से गले लगा लेती है।